नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से अर्थशास्त्र सेक्शन के टॉपिक लागत, उत्पादन, खपत और बाजार से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हम अर्थशास्त्र सेक्शन के कुल 2 टॉपिक में 55 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। अर्थशास्त्र सेक्शन के हम कुल दोस्तों 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हम टोटल 55 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों ये हमारा अर्थशास्त्र में सेक्शन में तीसरा टॉपिक है लागत, उत्पादन, खपत और बाजार। दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 56वें प्रश्न से। प्रश्न दोस्तों दिया गया है, आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिसे खपत व्यय में वृद्धि होगी डैश के रूप में जाना जाता है। आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर इसका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उस डिग्री को मापती है जिस पर उपभोक्ता खर्च करेगा या वेतन में कुल वृद्धि के संबंध में बचत करेगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उस डिग्री को मापती है जिस पर उपभोक्ता खर्च करेगा या वेतन में कुल वृद्धि के संबंध में बचत करेगा। आय की सीमांत दक्षता छूट की वह दर है जो एक निश्चित पूंजी पर संपत्ति की कीमत को अपेक्षित आय के वर्तमान छूट वाले मूल्य के साथ समान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान की श्रेणी में नहीं आता है। खाद्य पदार्थ। आंसर है इसका खाद्य पदार्थ। अर्थशास्त्र में एक सार्वजनिक माल एक वस्तु या सेवा को संदर्भित करता है जो एक समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण में ताजी हवा, ज्ञान, प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीय रक्षा, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और स्ट्रीट लाइटिंग शामिल हैं। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। कृषि और सहकारिता विभाग। कृषि और सहकारिता विभाग। भारत सरकार का कृषि और सहकारिता विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। अब तक CACP यानी कि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है दोस्तों ये विभाग है कृषि और सहकारिता विभाग। इसमें तेज वस्तुओं के MSP की सिफारिश ये करता है। कृषि और सहकारिता विभाग तेज वस्तुओं के MSP की सिफारिश करता है और MSP प्रणाली 1966 से 67 में शुरू की गई थी। MSP प्रणाली जो है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली जो है दोस्तों ये 1966 से 1967 के दौरान जो है शुरू की गई थी। WPI का पूर्ण रूप क्या है। WPI का पूर्ण रूप क्या है। आंसर इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक जिसे आप हिंदी में कहा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक जिसे हिंदी में दोस्तों कहा जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स एक मुद्रास्फीति संकेतक है जो खुदरा में बेचे जाने से पहले माल के समग्र मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक एक मुद्रास्फीति संकेतक है जो खुदरा में बेचे जाने से पहले माल के समग्र मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। WPI बराबर है वर्तमान मूल्य बटे आधार अवधि मूल्य गुणा में 100। निम्नलिखित में से किसकी अवसर लागत नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी अवसर लागत नहीं है। सूरज की रोशनी की। सूरज की रोशनी की अवसर लागत उन संभावित लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो एक व्यक्ति, निवेशक या व्यवसाय एक विकल्प को दूसरे पर चुनते समय चूक जाते हैं। अवसर लागत उन संभावित लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो एक व्यक्ति, निवेशक या व्यवसाय एक विकल्प को दूसरे पर चुनते समय चूक जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से सनलाइट अवसर की लागत नहीं है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। परिवर्तन वक्र को कमोडिटी Y किसी भी राशि के लिए प्राप्य वस्तु X की अधिकतम राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। परिवर्तन वक्र को कमोडिटी Y की किसी भी राशि के लिए प्राप्य वस्तु X की अधिकतम राशि के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके विपरीत इसे उत्पादन संभावना वक्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसके विपरीत इसे उत्पादन संभावना वक्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह धन जो पहले ही खर्च किया जा चुका है और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती उसे क्या कहेंगे। वह धन जो पहले ही खर्च किया जा चुका है और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है उसे क्या कहेंगे। आंसर इसका दोस्तों
विफल लागत। आंसर दोस्तों इसका विफल लागत। प्रतिस्थापन लागत एक परिसंपत्ति, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण आदि को बदलने की लागत है। अवसर लागत का तात्पर्य चुनी हुई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत से है। और आरोपित लागत काल्पनिक लागतें हैं जिन्हें केवल निर्णय लेने के उद्देश्य से माना जाता है और इसमें कोई वास्तविक नकद बहिर्वाह शामिल नहीं होता है। और दोस्तों विफल लागत वह लागत है जो वर्तमान व्यावसायिक गतिविधि में बदलाव से नहीं बदलती है। विफल लागत वह लागत है जो वर्तमान व्यावसायिक गतिविधि में बदलाव से नहीं बदलती है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा सुलझाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा सुलझाया जाता है। सतत खपत। दोस्तों आंसर इसका सतत खपत। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी एक मॉडल है जिसका उपयोग दो वस्तुओं के उत्पादन के बीच संसाधनों के आवंटन से जुड़े व्यापार बंद को दिखाने के लिए किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र एक मॉडल है जिसका उपयोग दो वस्तुओं के उत्पादन के बीच संसाधनों के आवंटन से जुड़े व्यापार बंद को दिखाने के लिए किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी का उपयोग कमी, अवसर लागत, दक्षता, अक्षमता, आर्थिक विकास और संकोचन की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। ऋणी गुणांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऋणी गुणांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आय की असमानता को मापने के लिए। आय की असमानता को मापने के लिए। आय असमानता को मापने के लिए ऋणी गुणांक का उपयोग किया जाता है। 0 का मान पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है। 100 का मान पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। 0 का मान पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है। 100 का मान पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतर डैश सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। उच्चतर डैश सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। गिनी। आंसर दोस्तों इसका गिनी। गिनी गुणांक आय वितरण में असमानता 0 जो कि पूर्ण समानता को दर्शाता है और 100 पूर्ण असमानता को मापता है। पूंजी बाजारों के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द एफपीओ का पूर्ण रूप है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पूंजी बाजारों के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द एफपीओ का दोस्तों पूर्ण रूप है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कंपनी जो पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है निवेशकों या मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर जारी कर सकती है, एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के रूप में जानी जाती है। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? आंसर इसका कर। उत्पादन के कारक एक वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक लागत है। उत्पादन के कारक एक वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक लागत है। उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, उद्यमिता और पूंजी शामिल है। उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, उद्यमिता और पूंजी शामिल है। कर उत्पादन का कारक नहीं है। कर जो है दोस्तों वो उत्पादन का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? लागत अधिक्य दृष्टिकोण का। लागत अधिक्य दृष्टिकोण का। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है। उत्पादन लागत अनिवार्य फसलों के एमएसपी के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? निवेश व्यय। आंसर दोस्तों इसका निवेश व्यय। उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण होने वाले व्यय निवेश व्यय हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण होने वाले व्यय निवेश व्यय हैं। वह यह जो है ये वह व्यय है जो एक संगठन नई संपत्ति जैसे मशीनरी, भवन आदि के निर्माण के लिए करता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण होने वाले व्यय निवेश व्यय हैं। यह वह व्यय है जो एक संगठन नई संपत्ति जैसे मशीनरी, भवन आदि के निर्माण के लिए करता है। 70 प्रश्न दोस्तों, वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है? वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है? आंसर दोस्तों इसका अल्प अधिकार। अल्पाधिकार। अल्पाधिकार एकाधिकार एक ऐसी स्थिति है जहां बाजार में एक ही विक्रेता होता है।
एकाधिकार एक ऐसी स्थिति है जहां बाजार में एक ही विक्रेता होता है। संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक अनूठा रूप है जो कई कंपनियों को एक ही उत्पाद या फिर सेवा बेचने की अनुमति देता है। एकाधिकार प्रतियोगिता का एक ऐसे उद्योग की विशेषता है जिसमें कई फर्में ऐसे उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करती है जो समान विकल्प है। आगे दोस्तों प्रश्न है, अर्थशास्त्र में एक बाजार में संपत्ति खरीदना तथा उसी समय किसी अन्य बाजार में समूर्त संपत्ति को उच्च कीमत पर बेचने को डैश कहते हैं। अर्थशास्त्र में एक बाजार में संपत्ति खरीदना तथा उसी समय किसी अन्य बाजार में समरूप संपत्ति को उच्च कीमत पर बेचने को डैश कहते हैं। आंसर दोस्तों इसका अंतरपण। अंतरपण 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 दो या दो से अधिक बाजारों के बीच मूल्य अंतर का लाभ उठाने की प्रक्रिया है। अंतरपण दो या दो से अधिक बाजारों के बीच मूल्य अंतर का लाभ उठाने की प्रथा है। इस प्रकार के व्यापार में अलग अलग बाजारों में और विभिन्न रूपों में समान संपत्ति बेचकर लाभ होता है। 72वां दोस्तों प्रश्न है, डैश दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिसे एक उपभोक्ता दी गई बाजार कीमतों पर अपनी आय स्तर के भीतर खरीदने में सक्षम है। डैश दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिसे एक उपभोक्ता दी गई बाजार कीमतों पर अपनी आय स्तर के भीतर खरीदने में सक्षम है। आंसर इसका बजट रेखा। बजट रेखा बजट रेखा जिसे बजट बाधा भी कहा जाता है, दो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दिखाती है जो एक उपभोक्ता बाजार की कीमतों पर और विशेष आय स्तर पर वहन कर सकता है। बजट रेखा जिसे बजट बाधा भी कहा जाता है, दो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दिखाती है जो एक उपभोक्ता बाजार की कीमतों पर और विशेष आय स्तर पर वहन कर सकता है। आगे दोस्तों प्रश्न है 73वां प्रश्न, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आंसर है दोस्तों इसका आय वितरण। आय वितरण लॉरेंज वक्र आय या धन के वितरण का एक चित्र में प्रतिनिधित्व है। लॉरेंज वक्र आय या धन के वितरण का एक चित्र में प्रतिनिधित्व है। ग्राफ एक्स अक्ष पर जनसंख्या प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है और वाई अक्ष संचयी आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और वाई अक्ष संचयी आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 74वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दर्शाता है, जिसे एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से आय के स्तर के भीतर खर्च कर सकता है। उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दर्शाता है, जिसे एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से आय के स्तर के भीतर खर्च कर सकता है। आंसर दोस्तों इसका बजट रेखा। बजट रेखा बजट रेखा जिसे बजट बाधा भी कहा जाता है, दो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दिखाती है जो एक उपभोक्ता बाजार की कीमतों पर और विशेष आय स्तर पर वहन कर सकता है। इस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? इस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था गॉटफ्रीड हैबियर ने। गॉटफ्रीड हैबियर ने गॉटफ्रीड हैबियर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया। गॉटफ्रीड हैबियर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अवसर लागत उस लाभ का नुकसान है जो चयन के समय उपलब्ध वैकल्पिक विकल्प बनाकर लिया जा सकता है। गॉटफ्रीड हैबियर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अवसर लागत उस लाभ का नुकसान है जो चयन के समय उपलब्ध वैकल्पिक विकल्प बनाकर लिया जा सकता है। दोस्तों 76वां प्रश्न है, जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत डैश होता है। जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत डैश होता है। आंसर इसका शून्य। आंसर दोस्तों इसका शून्य। कुल परिवर्तनीय लागत बराबर है दोस्तों उत्पादन की कुल मात्रा गुना में प्रति इकाई में परिवर्तनीय लागत। कुल परिवर्तनीय लागत बराबर होती है दोस्तों उत्पादन की कुल मात्रा गुना में प्रति इकाई में परिवर्तनीय लागत के। और यदि उत्पादन शून्य के बराबर है तो परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर है। यदि उत्पादन शून्य के बराबर है तो परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर है। कुल लागत बराबर है परिवर्तनीय लागत प्लस स्थिर लागत के। कुल लागत बराबर है परिवर्तनीय लागत प्लस स्थिर लागत के। 77वां दोस्तों प्रश्न है, सभी वास्तविक संसाधनों जैसे कच्चा माल तथा श्रम जिनका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है उनकी लागत को क्या कहते हैं? सभी वास्तविक संसाधनों जैसे कच्चा माल तथा श्रम जिनका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है
उनकी लागत को क्या कहते हैं? आंसर है इसका वास्तविक लागत। वास्तविक लागत यह उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए एक वस्तु या सेवा बनाने में शामिल समग्र वास्तविक व्यय है। किसी व्यवसाय के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत में आमतौर पर कच्चे माल और श्रम जैसे सभी वास्तविक संसाधनों का मूल्य शामिल होता है जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। वास्तविक लागत यह उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए एक वस्तु या सेवा बनाने में शामिल समग्र वास्तविक व्यय है। किसी व्यवसाय के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत में आमतौर पर कच्चे माल और श्रम जैसे सभी वास्तविक संसाधनों का मूल्य शामिल होता है जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों 78वां हमें प्रश्न आगे दिया गया है, वह बाजार स्थल जहां अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं बेची जाती है क्या कहलाता है? वह बाजार स्थल जहां अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं बेची जाती है क्या कहलाता है? उत्पाद बाजार। उत्पाद बाजार वह बाजार है जहां ग्राहक को अंतिम सामान या सेवाएं बेची जाती हैं। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, स्मार्टफोन, इस प्रकार के बाजार में कच्चे का व्यापार नहीं होता है। कंपनी और ग्राहक दोनों तैयार उत्पाद के साथ सौदा करते हैं। उत्पाद बाजार वह बाजार है जहां ग्राहक को अंतिम सामान या सेवाएं बेची जाती है। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, स्मार्टफोन, इस प्रकार के बाजार में कच्चे का माल का जो है वो व्यापार नहीं होता है। कंपनी और ग्राहक दोनों तैयार उत्पाद ही का सौदा करते हैं। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 79वां प्रश्न, निम्न में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख साधनों में से एक नहीं है? निम्न में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख साधनों में से एक नहीं है? आंसर दोस्तों इसका व्यय। अर्थशास्त्री उत्पादन के कारकों को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। तो व्यय उत्पादन का कारक नहीं है, तो व्यय जो है वो दोस्तों वो उत्पादन का कारक नहीं है। अर्थशास्त्री उत्पादन के कारकों को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, और व्यय जो है दोस्तों उत्पादन का कारक नहीं है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ अर्थशास्त्र सेक्शन के टॉपिक लागत, उत्पादन, खपत और बाजार से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।